हमारी संस्कृति सभ्यता में नारी का एक विशेष स्थान है। शक्ति के रूप में नारी को देखा जाता है। किसी भी सजग सभ्य समाज के लिए, सशक्त समाज के लिए, समाज के इन दोनों जो पहिए हैं, नारी और पुरुष के रूप में, इनका बराबर संतुलन रहना बहुत आवश्यक है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि नारी का हमेशा से पूजनीय स्थान रहा है, और जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, ये हम जानते हैं, मानते हैं। और जिस घर में नारी जो है सम्मानित रहती है, वो घर बढ़ता है, फलता फूलता है, आगे निकलता है और हर क्षेत्र में आगे जाता है। ये हम सब जानते हैं। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ अभी भी समाज के अंदर ऐसी विसंगतियां हैं जहां जो नारी का जो स्थान है, जो सम्मान है, हमारी बेटियों का जो स्थान है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, मैं मानता हूं। लेकिन वो कमियां हम सब के प्रयासों के माध्यम से ही सारी दूर होंगी। समय के साथ नारी शक्ति आगे बढ़ी है, और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के ऊपर मैं एक बार फिर से आप सबको और आप सब के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, देश और प्रदेश की नारी शक्ति को बधाई देना चाहूंगा, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं अभी स्टेज पर बैठे बात कर रहा था डीसी साहब से। एक समय रहा होगा जो यहाँ पर लघु नाटिका के माध्यम से जो एक संदेश नारी शक्ति के सम्मान के प्रति देने का प्रयास उस स्किट के माध्यम से हुआ, वो एक समय था, एक जमाना था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि समय की इस रफ्तार के साथ नारी शक्ति आगे बढ़ी है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है, देश और दुनिया में आगे बढ़ी है। और कुछ राष्ट्र तो नारी शक्ति के लिए समर्पित हुए हैं, और हमारा देश भी उसमें पीछे नहीं है। हमारी संस्कृति सभ्यता में नारी का एक विशेष स्थान है। शक्ति के रूप में नारी को देखा जाता है। अभी जिलाधीश कह रहे थे कि शक्ति न मानकर, इंसान मानकर हम सबको जो है इनका सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, और समाज के प्रति जो इनका योगदान है उसको याद रखना चाहिए। हम देखते हैं, जैसे अभी स्थानीय विधायक कह रहे थे, आप चाहे राष्ट्र स्तर की परीक्षाएं हो, कॉम्पिटिशन्स हो, या प्रदेश स्तर के हो, या हमारे शैक्षणिक संस्थानों के परिणाम हो, आज हमारी बेटियां उन सब परिणामों में प्रथम हैं, द्वितीय हैं और फर्स्ट 10 पोजीशंस को हासिल करने वाली है। तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव जो हुआ है वो सामाजिक चेतना के फलस्वरूप हुआ। सरकार का जो दायित्व था, सरकार ने समय समय पर निभाया है, लेकिन सरकार उस दायित्व को निभाए, उसके लिए नारी शक्ति ने भी उसमें कोई कम योगदान नहीं दिया है। और मैं ये मानता हूं कि किसी भी सजग सभ्य समाज के लिए, सशक्त समाज के लिए, समाज के इन दोनों जो पहिए हैं, नारी और पुरुष के रूप में, इनका बराबर संतुलन रहना बहुत आवश्यक है। सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार में बेटियों का पालन पोषण, रक्षण, संरक्षण, ये हम सब का दायित्व है। चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सरकारी व्यवस्था हो, या पारिवारिक व्यवस्था हो, या सामाजिक व्यवस्था हो। और आज के समय में सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से
इस क्षेत्र में बहुत सारे योजनाएं कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे नारी शक्ति समाज को और सुदृढ़ता मिल रही है। हम जानते हैं, आप जानते हैं, हमारे बीच में आदरणीय ललिता वकील जी हैं। अपने शौक से, किसी चाह से नहीं, हमारी यहाँ की जो संस्कृति है उसके साथ जुड़कर आस्ते आस्ते एक ऐसा स्थान हासिल किया है जिसमें देश में ही नहीं दुनिया में जिला का नाम रोशन किया है। ये नारी शक्ति का ही तो एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। और अब तो सेना में भी आप हैं, अर्धसैनिक बलों में आप हैं, और मैं देखता हूं कि जिन भाइयों ने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी पत्नियों ने, विधवाओं ने प्रण लेकर दोबारा से फौज का चयन किया। और बहुत सारी ऐसी जो विधवाएं थी आज वो राष्ट्र सेवाओं में उसी ही स्थान पर जहां उनके पति थे वहां पहुंची हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि नारी का हमेशा से पूजनीय स्थान रहा है, और जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, ये हम जानते हैं, मानते हैं। और जिस घर में नारी जो है सम्मानित रहती है वो घर बढ़ता है, फलता फूलता है, आगे निकलता है और हर क्षेत्र में आगे जाता है। ये हम सब जानते हैं। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ अभी भी समाज के अंदर ऐसी विसंगतियां हैं जहां जो नारी का जो स्थान है, जो सम्मान है, हमारी बेटियों का जो स्थान है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, मैं मानता हूं। लेकिन वो कमियां हम सब के प्रयासों के माध्यम से ही सारी दूर होंगी। शिक्षा के स्तर में आज हिमाचल प्रदेश अग्रणी प्रदेश के रूप में है। आज केरला के बाद अन्य राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां पुरुषों का शैक्षणिक दर है वहां महिलाओं की भी कम नहीं है। और मुझे याद है आज से 35 वर्ष 40 वर्ष पहले जब मुझे पहली बार 6वीं विधानसभा का 6वीं विधानसभा का सदस्य बनने का मौका मिला, उस समय की नारी और आज की नारी में एक क्रांतिकारी बदलाव है। समाज के अंदर उस चेतना में क्रांतिकारी बदलाव, और उससे पहले का समय तो और भी साधारण था। तो समय के साथ नारी शक्ति आगे बढ़ी है, और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के ऊपर मैं एक बार फिर से आप सबको और आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से देश और प्रदेश की नारी शक्ति को बधाई देना चाहूंगा, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय श्री धीरज नैयर जी, जिलाधीश महोदय श्री DC राणा जी, SP साहब, जिला प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी व अन्य साथी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित चंबा की हमारी आन बान और शान
जो राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, श्रीमती ललिता वकील जी। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, CDPOs, हमारी आंगनबाड़ियों की सारी कार्यकर्ता और उनके सहयोगी, यहाँ उपस्थित हमारी नारी शक्ति और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पुरुष साथी, भाइयों बहनों, दोस्तों साथी, मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के इस समारोह में मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं आभारी हूँ जिला प्रशासन का और आप सबका कि आप सब ने मेरे आने पर बड़े प्यार, स्नेह और सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के इस उपलक्ष्य पर मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।